श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। भगत जी महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज की जय। महंत स्वामी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। सद्गुरु ब्रह्मानंद स्वामी ने अपने भजन में लिखा है, संत समागम कीजे हो निष्दिन, संत समागम कीजे। ब्रह्मानंद स्वामी ने इस भजन के अंदर संत समागम निष्दिन यानी कि निरंतर करने की प्रेरणा दी है। भगवान श्री स्वामीनारायण जी ने भी अपने वचनामृत ग्रंथ के अंदर भी बताया है कि जो संत का समागम है वो परम चिंतामणि तथा कल्प वृक्ष के समान है। संत समागम यानी सत्संग। योगी जी महाराज ने इस सत्संग की महिमा बताते हुए हम सभी को कहा है कि यदि 25,000 रुपये का मुनाफा होता हो, वो छोड़कर भी हमें ये सत्संग का लाभ लेना चाहिए। आज लाखों हरिभक्त इस आदेश के अनुसार प्रत्येक रविवार को इस रविवारीय सत्संग सभा का लाभ लेते हैं। तो आइए आज के दिन हम इस रविवारीय सत्संग सभा का लाभ प्राप्त करने एकत्रित हुए हैं। तो हम हमारे युवा वृंद को विनती करते हैं कि हम सभी को भगवान के मंगलकारी नाम स्मरण, प्रार्थना, स्तुति एवं कीर्तन के अंदर सम्मिलित करें। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। हे भजो स्वामी नारायण, स्वामी नारायण, स्वामी नारायण नामने रे। भजो स्वामी नारायण, स्वामी नारायण, स्वामी नारायण नामने रे। भजो स्वामी नारायण, स्वामी नारायण, स्वामी नारायण नामने रे। भजो स्वामी नारायण, स्वामी नारायण, स्वामी नारायण नामने रे। भजो 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 स्वामी नारायण, स्वामी नारायण, स्वामी नारायण नामने रे। भजो स्वामी नारायण, स्वामी नारायण, स्वामी नारायण नामने रे। भजो भक्त अने भगवान ने 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 रे। भजो स्वामी नारायण, स्वामी नारायण, स्वामी नारायण नामने रे। भजो स्वामी नारायण, स्वामी नारायण, स्वामी नारायण नामने रे। भजो अक्षर पुरुषोत्तम ने 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 रे। भजो स्वामी नारायण, स्वामी नारायण, स्वामी नारायण नामने रे। भजो स्वामी नारायण, स्वामी नारायण, स्वामी नारायण नामने रे।
ભજો બ્રહ્મા અને પરબ્રહ્મને રે ભજો બ્રહ્મા ને પરબ્રહ્મને રે ભજો બ્રહ્મા અને પરબ્રહ્મને રે ભજો બ્રહ્મા ને પરબ્રહ્મને રે ભજો સ્વામિનારાયણ 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 નામને રે ભજો સ્વામિનારાયણ 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 નામને ભજો પ્રમુખ સ્વામી મહારાજને રે ભજો પ્રમુખ સ્વામી મહારાજને રે ભજો મહંત સ્વામી મહારાજને રે ભજો મહંત સ્વામી મહારાજને રે ભજો સ્વામિનારાયણ 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 નામને રે ભજો સ્વામિનારાયણ 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 નામને ભજો સ્વામિનારાયણ 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 નામને રે ભજો સ્વામિનારાયણ 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 નામને ભજો સ્વામિનારાયણ નામને રે ભજો સ્વામિનારાયણ નામને રે ભજો સ્વામિનારાયણ નામને રે ભજો સ્વામિનારાયણ નામને રે ભજો સ્વામિનારાયણ 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 નામને રે ભજો સ્વામિનારાયણ 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 નામને ભજો સ્વામિનારાયણ 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 નામને રે ભજો સ્વામિનારાયણ 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 નામને ભજો સ્વામિનારાયણ 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 નામને રે ભજો સ્વામિનારાયણ 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 નામને श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अब हम दोनों हाथ जोड़कर आंखें मूंद कर भगवान की प्रार्थना में जुड़ेंगे। जय करुणाकर प्रगट हरिवर जय करुणाकर प्रगट हरिवर स्वामी नारायण भगवान वंदो स्वामिनारायण भगवान वंदो जय करुणाकर प्रगट हरिवर जय करुणाकर प्रगट हरिवर स्वामी नारायण भगवान वंदो स्वामिनारायण भगवान वंदो विष्णु विरांची शिवसन कादिक विष्णु विरंची शिवसन कारिक निज दिन दिन का धरते ध्यान निस दिन दिन का करते ध्यान ऐसे अक्षर धाम के धामी ऐसे अक्षर धाम के धामी स्वामी नारायण भगवान बंधु स्वामिनारायण भगवान वंदो जय करुणाकर प्रगट हरिवर जय करुणाकर प्रगट हरिवर स्वामिनारायण भगवान वंदो स्वामिनारायण भगवान वंदो श्रुति स्मृति विध विध रूप से श्रुति स्मृति विध विध रूप से निरूपा
निरूपण करते गाते गान, निरूपण करके गाते गान, ऐसे अक्षर धाम के धामी, ऐसे अक्षर धाम के धामी। स्वामी नारायण भगवान बंधु, स्वामी नारायण भगवान बंधु, जय करुणाकर प्रगट हरिवर, जय करुणाकर प्रगट हरिवर। स्वामी नारायण भगवान बंधु, स्वामी नारायण भगवान बंधु। धर्म भक्ति से नर तनु धारी, धर्म भक्ति से नर तनु धारी, प्रकट भये कृपा निधान, प्रगट भये कृपा निधान। ऐसे अक्षर धाम के धामी, ऐसे अक्षर धाम के धामी। स्वामी नारायण भगवान बंधु, स्वामी नारायण भगवान बंधु, जय करुणाकर प्रगट हरिवर, जय करुणाकर प्रगट हरिवर। स्वामी नारायण भगवान बंधु, स्वामी नारायण भगवान बंधु, जय करुणाकर प्रगट हरिवर, जय करुणाकर प्रगट हरिवर, जय करुणाकर प्रगट हरिवर। अब हम समूह में स्तुति का गान करेंगे। श्रीमत्सद्गुणशालिनं चिरचिरे व्याप्तं च दिव्याकृतिं, जीवे साक्षरमुक्तकोटिसुखदं नैकावतारारिपम्। ज्ञेयं श्रीपुरुषोत्तमं मुनिवरे वैराग्यकीर्त्यं विभो, तन्मूलाक्षरयुक्तमेव सहजा नन्दं च वन्दे सदा। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। गुणातीतोऽक्षरं ब्रह्म भगवान् पुरुषोत्तम, जनो जानम् निदं सत्यं मुच्यते भवबन्धना। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। तेरी साबरी सूरत छटादार, मन हारे प्राण हरे। तेरी साबरी सूरत छटादार, मन हारे प्राण हरे। तेरी साबरी सूरत छटादार,
मन हारे प्राण हरे, मन हरे प्राण हरे, मन हरे प्राण हरे, मन हरे प्राण हरे। तेरी साबरी सूरत छटादार, मन हरे प्राण हरे। चलत मेरो रे हसी चित चोरे, चलत मेरो रे हसी चित चोरे। हारे बस कर लीनी सब ब्रिजनार, हारे बस कर लीनी सब ब्रिजनार, हारे बस कर लीनी सब ब्रिजनार। मन हरे प्राण हरे, तेरी सावरी सूरत छटादार, मन हरे प्राण हरे। सिर जर कसी चिरा पहरे पट पीरा, सिर जर कसी चिरा पहरे पट पीरा। हारे तेरे उर बीच मोती उंदहार, हारे तेरे उर बीच मोती उंदहार, हारे तेरे उर बीच मोती उंदहार। मन हरे प्राण हरे, तेरी सावरी सूरत छटादार, मन हरे प्राण हरे। नंद दे सलोना जाने का छुटोना, नंद दे सलोना जाने का छुटोना। हारे मेरो मन बस कीनो मोरे यार, हारे मेरो मन बस कीनो मोरे यार, हारे मेरो मन बस कीनो मोरे यार। मन हरे प्राण हरे, तेरी सावरी सूरत छटादार, मन हरे प्राण हरे। प्रेमानंद हरि कृष्ण छवि तेरी, प्रेमानंद हरि कृष्ण छवि तेरी। हारे नित्य राखत उर बीच धार, हारे नित्य राखत उर बीच धार, हारे नित्य राखत उर बीच धार। मन हरे प्राण हरे,
तेरी साबरी सूरत छटादार मन हरे प्राण हरे तेरी साबरी सूरत छटादार मन हरे प्राण हरे मन हरे प्राण हरे मन हरे प्राण हरे मन हरे प्राण हरे। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। भगवान श्री वेदव्यास जी ने स्कंद पुराण के अंदर जो श्री गुरु गीता लिखी है, उनके अंदर गुरु की महिमा बताते हुए कहा है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु महेश्वर है, गुरु ही साक्षात परब्रह्म का स्वरूप है। भगवान स्वामीनारायण ने भी गुरु रूप संत की महिमा बताते हुए सारंगपुर के 10वें वचनामृत में बताया है कि ऐसे संत के दर्शन जब होते हैं तब हमें मानना चाहिए कि मुझे साक्षात्कार भगवान का दर्शन हुआ है। तो आइए ऐसी ही दिव्य महिमा के साथ हम भी गुरु हरि महंत साईं महाराज का दर्शन करें, गुरु हरि दर्शन करें वीडियो के माध्यम से। करी ने माँ
पियूतम कारणे मेली कुड़ मर जात पति मेल्या पियूतम कारणे मेली कुड़ मर जात मात पिता मुख्या छे स्वामी मात पिता मुख्या छे हे स्वामी एक तमारे काज जीवो गुनाह करीने मां सारू महाराज गरुड़त जी ने पाड़ा पधार्या गज सारू महाराज एवी रीते तमे आवो दयाळु एवी रीते तमे आवो दयाळु करवाय मारा काज जीवो गुनाह करीने तमने घणा पण तमो अमारे एक प्रेम सखी विनंती करे छे प्रेम सखी विनंती करे छे राखो अमारी टेक जी हो गुनाह करीने सहजानंद जी हो गुनाह एक बार अक्षर ब्रह्म गुणातीतानंद स्वामी ने अपने सेवक संत को कहा कि जाओ अमृत लेकर आओ, और वह संत खड़े रहकर सोचते ही रहे कि अमृत की बात तो समुद्र मंथन के प्रसंग में पुराण प्रसंग में सुनी थी, मगर आज अमृत कहाँ से लाए। तब गुणातीतानंद स्वामी ने कहा जाओ वचनामृत ग्रंथ लेकर आओ। और वह संत जब वचनामृत ग्रंथ लेकर आए तब गुणातीतानंद स्वामी ने कहा कि 4 वेद 18 पुराण महाभारत इतिहास सभी का सार इस वचनामृत ग्रंथ में आया हुआ है। भगवान श्री स्वामीनारायण जी ने शास्त्रों का मंथन करके शास्त्रों के रहस्यों को, अध्यात्म ज्ञान के रहस्यों को इस वचनामृत ग्रंथ के अंदर बड़ी सरल भाषा के अंदर समझाया हुआ है। तो आइए आज भी इस वचनामृत की कथा का हम लाभ लेते हैं पूज्य अक्षरवत्सल स्वामी जी के वक्तव्य से। पूज्य अक्षरवत्सल स्वामी जी का संक्षिप्त परिचय देखें तो उन्होंने 1981 में परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज के हाथों दीक्षा ग्रहण करी थी। पूज्य अक्षरवत्सल स्वामी जी बड़े ही विद्वान संत हैं। उन्होंने हिंदू धर्म के अनेक शास्त्रों
एवं संप्रदाय के ग्रंथों का गहन अध्ययन भी किया हुआ है। साथ साथ में संप्रदाय में निर्माण हो रहे मंदिरों के अंदर भी शिल्प स्थापत्य संबंधी संशोधन कार्य के अंदर भी उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वो अच्छे प्रवक्ता भी है, अच्छे लेखक भी है। उनके द्वारा रचित कई पुस्तकों का लाभ आज हम सभी सत्संगी भक्त ले रहे हैं। स्वामीनारायण प्रकाश जैसे मासिक मैगज़ीन के अंदर भी उनका बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो आइए ऐसे संप्रदाय के विद्वान संत पूज्य अक्षरसल स्वामी जी को निवेदन करते हैं कि आज हमें वचनामृत ग्रंथ की कथा का लाभ प्रदान करें। पूज्य अक्षरसल स्वामी जी। वंदे श्री पुरुषोत्तमं च परमं धामाक्षरं ज्ञानदं वंदे प्रागजिभक्तमेव मनगं ब्रह्मस्वरूपं मुदा वंदे यज्ञपुरुषदासचरणं श्रीयोगिराजं तथा वंदे श्रीप्रमुखं गुणालयगुरुं मोक्षाय भक्त्या सदा गुणातीतोऽक्षरं ब्रह्म भगवान् पुरुषोत्तमः जनो जानन्निदं सत्यं मुच्यते भवबन्धनात्। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। श्री अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। श्री राधा कृष्ण देव की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। श्री प्रमुख स्वामी महाराज की जय। श्री महंत स्वामी महाराज की जय। श्री प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। स्वामीनारायण हरे वचनामृत गरुड़ा प्रथम का 8वां भगवान एवं संत की सेवा का। स्वामीनारायण हरे संवत 1876 में मार्गशीर्ष शुक्ला एकादशी को भगवान श्री स्वामीनारायण श्री गरुड़ा स्थित दादा खाचर के राजभवन में श्वेत वस्त्र धारण करके विराजमान थे। उनके मुखारविंद के समक्ष साधुओं तथा देश देशांतर के हरिभक्तों की सभा हो रही थी। और तब भगवान श्री स्वामीनारायण बोले कि इंद्रियों की जो क्रियाएं हैं उन्हें यदि श्री कृष्ण भगवान तथा उनके भक्त की सेवा में लगाए रखें तो अंतःकरण शुद्ध हो जाता है तथा जीव उसके जो अनंत काल के पाप है उसका नाश हो जाता है। ये वचनामृत ग्रंथ है जो परब्रह्म भगवान श्री स्वामीनारायण की परावाणी का ग्रंथ है। ये वचनामृत ग्रंथ आज से 200 वर्ष पूर्व उनके दिव्य सानिध्य में ही उनके महान समर्थ संत शिष्यों ने ही संकलित किया था। वचनामृत में वेद, उपनिषद, भगवत गीता, पुराण शास्त्र, स्मृति शास्त्र, आगम शास्त्र, रामायण, महाभारत आदि सभी शास्त्रों का दोहन है। और इस दोहन रूप वचनामृतों में से यह गरुड़ा प्रथम का 8वां वचनामृत है, जिसकी कुछ पंक्तियों का हमने यहाँ पाठ किया। इस वचनामृत का केंद्रीय संदेश है सेवा धर्म। सेवा एक आध्यात्मिक साधन है। आध्यात्मिक मार्ग तो एक बड़ा अति गहन मार्ग है, लेकिन सेवा उसमें एक अत्यंत सरल माध्यम है आध्यात्मिक उत्कर्ष प्राप्त करने का, आध्यात्मिक उन्नति के लिए। तो क्या है सेवा? क्या है सेवा की महिमा? क्या है सेवा करने का सही तरीका? आज के इस सत्संग में हम इस पर थोड़ा सा विचार विमर्श करेंगे। सेवा
मात्र 2 अक्षर का एक शब्द, अत्यंत प्रचलित, अत्यंत प्रसिद्ध, रोज बरोज के साधारण व्यवहार में सुने सुनाए जाते शब्दों में से एक, किंतु वह जितना सामान्य, साधारण, सहज, सरल दिखाई देता है उतना ही महान है। एक आध्यात्मिक साधन के रूप में क्या है सेवा की परिभाषा, क्या है सेवा की व्याख्या? अनेकों महापुरुषों ने, अनेकों शास्त्रों ने, अनेकों चिंतकों ने बहुत कुछ सेवा के विषय में कहा है, बहुत कुछ व्याख्याएं की है, मगर भगवान और भगवान के भक्त की परिभाषा के रूप में सेवा को यदि जोड़ा जाए तो केवल इतना हम कह सकते हैं कि भगवान या भगवान के भक्त या किसी दुखी या किसी दर्दी या किसी असहाय व्यक्ति या राष्ट्र या विश्व के हित के लिए मन, कर्म, वचन से कुछ भी किया जा सके, वो है सेवा। इस वचनामृत में भगवान श्री स्वामीनारायण कहते हैं, क्या फल मिलता है सेवा का? भगवान कहते हैं, सेवा से अंतःकरण की शुद्धि होती है। शरीर की शुद्धि के लिए साबुन, शैम्पू आदि बहुत कुछ सामग्रियां उपलब्ध हैं, किंतु मन की शुद्धि के लिए आज तक कोई साबुन खोजा नहीं गया। अंतःकरण की शुद्धि के लिए कोई अस्पताल, कोई दवा, कोई इंजेक्शन, कोई सर्जिकल प्रोसेस कुछ नहीं है, मगर एक सरल भगवान श्री स्वामीनारायण ने साधन बताया है। भगवान श्री स्वामीनारायण ने कहा, सेवा एक सरल साधन है अंतःकरण की शुद्धि का, जिससे हमारे अंतःकरण की मलिनता दूर होती है। मगर कभी कभी मन में यह सवाल भी होता है, कई लोग सवाल करते हैं कि शरीर की शुद्धि तो समझाई देती है, मगर अंतःकरण की शुद्धि का क्या मतलब है? इसका क्या महत्व है? इसकी क्या जरूरत है? तो हम इतना तो अवश्य कह सकते हैं, जब तक अंतःकरण, मन, चित्त शुद्ध नहीं होगा, तब तक हमें कभी भी शांति नहीं होगी, सुख का शाश्वत अनुभव नहीं होगा। चाहे कितनी हमारे पास संपत्ति क्यों न हो, चाहे कितनी हमारी कीर्ति ख्याति क्यों न हो, चाहे कितनी हमारे पास सुविधाएं क्यों न हो, चाहे कितनी हमारे पास विद्वत्ता, स्कॉलरशिप, डिग्रियां क्यों न हो, मगर जब तक अंतःकरण की शुद्धि नहीं होगी, मन की, चित्त की शुद्धि नहीं होगी, तब तक सुख और शांति की अनुभूति नहीं होगी। आज विश्व में हम देखते हैं कितनी अशांति चारों ओर फैली है, कितने पारिवारिक झगड़े, कितने पारिवारिक विच्छेद, कितनी पारिवारिक हत्याएं, कितनी आत्महत्याएं। इसका मूल कहां है? मूल है मन की अशांति में। मन की अशांति का मूल है मन की अशुद्धि में। और हां, बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने इस पर अपनी मुहर लगाई है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रसिद्ध विद्वान वैज्ञानिक डॉक्टर हर्बर्ट बेंसन, प्रसिद्ध अमेरिकी तबीब डॉक्टर बर्नी सिगल और अन्य अनेक वैज्ञानिकों ने आज यह सिद्ध भी कर दिया है कि मन की अशांति के कारण, मन की अशुद्धि के कारण हमारा शरीर भी प्रभावित होता है और इसी के कारण हम अनेक शारीरिक रोगों के भोग बनते हैं, जिसमें कैंसर, हार्ट अटैक आदि अनेक जानलेवा बीमारियों का भी समावेश होता है। तो हाँ,
मन और अंतःकरण की शुद्धि अनिवार्य है। उससे ही हमें सार्वत्रिक शांति और सुख का अनुभव होगा। जी हां, बाहर तो उपाधियां रहेगी ही, ये तो जगत की प्रकृति है। मगर बाहर चाहे कितनी ही उपाधियां क्यों न हो, यदि हमारा चित्त, हमारा मन, हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा, शांत होगा, तो उस बाहरी अशांति, बाहरी उपाधियों से हम प्रभावित नहीं होंगे। उन आदि व्याधि उपाधियों से हम सदा मुक्त रहेंगे, सदा प्रसन्न रहेंगे, सदा सुखी रहेंगे। तो मन और अंतःकरण शुद्ध होना चाहिए, और उस शुद्धि के लिए एक सरल साधन दिया गया है, वो है सेवा। भगवान श्री स्वामीनारायण स्वयं परब्रह्म परमात्मा के ये उच्चारण है। देखिए कुछ उदाहरण। भगवान श्री स्वामीनारायण के एक महान संत शिष्य थे, स्वामी श्री उपेंद्रानंद जी। कई असाधारण आध्यात्मिक सद्गुणों से संपन्न थे वे, किंतु अपनी एक क्षति के कारण उन्हें अशांति का अनुभव होता था। उन्होंने भगवान स्वामीनारायण के आध्यात्मिक अनुगामी अक्षर ब्रह्म गुणातीतानंद स्वामी जी से अपनी इस अशांति की बात बताई। गुणातीतानंद स्वामी जी ने उन्हें धर्मशाला में गोबर छादन करने की सेवा का आदेश दिया, सेवा का मार्ग दिखाया। उपेंद्रानंद स्वामी जी तो एक बड़े संत थे, ख्यात संत थे, लेकिन उन्होंने बड़े विनम्र भाव से यह सेवा बड़े प्रेम से, खंत से, विशुद्ध भक्ति भाव से, हृदय से की, और गुणातीतानंद स्वामी की कृपा दृष्टि उन पर हो गई, और उसके कारण उनकी अंतःकरण की वह अशुद्धि दूर हो गई, और उन्हें दिव्य शांति और सुख का अनुभव हुआ। उपेंद्रानंद स्वामी पर गुरु कृपा की वर्षा हो गई, और अंतःकरण शुद्ध हुआ सेवा से। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जो सेवा से अंतःकरण की शुद्धि के सबूत देते हैं। हमारे उपनिषद के महान पात्र सत्यकाम झाबाली को हम कैसे भूल सकते हैं। सत्यकाम झाबाली का उदाहरण सेवा धर्म के इतिहास में एक चिरंतन उदाहरण रहेगा जब तक ये विश्व रहेगा। छांदोग्य उपनिषद की ये अद्भुत कथा है। सत्यकाम एक तरुण वय का विद्यार्थी था, और तरुणावस्था में ही उसे ब्रह्म ज्ञान की जिज्ञासा हुई। सत्यकाम गुरु गौतम के आश्रम में पहुंचा, और वो आया था तो ब्रह्मज्ञान प्राप्त करने के लिए, मगर गुरु गौतम ऋषि ने उसे सेवा का मार्ग दिखाया। गुरु गौतम ऋषि ने कहा कि भाई, ये 400 गायें लेकर वन में जाओ और इन गायों की सेवा करो। इतना ही नहीं, ये भी बता दिया, अब आश्रम में तभी वापस लौटना जब गायों की संख्या 400 में से 1000 हो जाए। सत्यकाम ने इस गुरु आज्ञा को यथा तथा स्वीकारते हुए वन में प्रस्थान किया। गुरु आज्ञा ही अविचारणीय, इस सूत्र को अपने हृदय में धारते हुए वो सेवा करने लगा। कितने वर्ष बीत गए, न कोई सवाल किया, न कोई अपनी परवाह की, बस गायों की सेवा करते करते सत्यकाम गुरु आज्ञा का पालन करने लगा, भक्ति भाव से पालन करने लगा। और वो दिन आया जब गायों की संख्या 400 से बढ़कर 1000 तक पहुंच गई, और तब उत्साहित हृदय से सत्यकाम आश्रम की ओर लौट रहा था, तो मार्ग में ही प्रकृति के विभिन्न तत्वों से उसे ब्रह्म ज्ञान की प्रेरणा अपने आप में होने लगी। गुरु कृपा हो गई। यह अंतःकरण की शुद्धि की चरम सीमा थी।
यह चरम सीमा जो हमें दिव्य आनंद, दिव्य सुख की शाश्वत अनुभूति कराने वाले ब्रह्म ज्ञान तक ले जाती है। सत्यकाम झावाली तो उपनिषद कालीन एक उदाहरण है, एक प्राचीनतम उदाहरण है। मगर हमारे इस 100-200 सालों के इस अंतराल में एक ऐसा महान उदाहरण प्रस्तुत हुआ था जो सेवा धर्म के इतिहास में शायद एक अद्वितीय नाम सदा के लिए रहेगा। वो है ब्रह्म स्वरूप प्राग जी भक्त या भगत जी महाराज। ब्रह्म स्वरूप भगत जी महाराज या प्राग जी भक्त सेवा का एक चरम उदाहरण है। अपने गुरुदेव अक्षर ब्रह्म श्री गुणातीतानंद स्वामी जी की आज्ञा से 23 घंटों तक उन्होंने सेवा की, सतत 3.5 साल तक। और बीच में व्रत उपवास तो सही, वो तो करते रहे। इतना ही नहीं, मन से सेवा की, कर्म से सेवा की, वचन से सेवा की, अपने देह की परवाह किए बिना सेवा की। उस सेवा से अक्षर ब्रह्म गुणातीतानंद स्वामी जी प्रसन्न हो गए और स्वामी जी के आशीर्वाद से प्राग जी भक्त को, जो एक सामान्य ज्ञाति के थे, जो उस जमाने के एक निम्न वर्ग से आते थे, मगर उन्हें ब्रह्म पर ब्रह्म का साक्षात्कार हो गया। और आज भी असंख्य लोग उन्हें आदरपूर्वक नित्य वंदन करते हैं, नित्य प्रणाम करते हैं, नित्य याद करते हैं। हाँ, सेवा से अंतःकरण की शुद्धि होती है, सेवा से मन की शुद्धि होती है, सेवा से मलिनता दूर होती है। न केवल इतना ही, मगर सेवा से अध्यात्म के चरम शिखर पर पहुंचाने वाले ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है, ब्रह्म पर ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। यह हमने देखा। हमारे महापुरुषों ने कही हुई ये बात अनुभवपूर्ण है। मगर आज का विज्ञान भी अब तो इस सेवा के धर्म पर अपनी मुहर लगा रहा है। सेवा धर्म के विषय पर आज का विज्ञान भी अब समर्थन कर रहा है। डॉक्टर हैंस सैली ने कई प्रयोग एवं शोध करके यह सिद्ध कर दिया कि निस्वार्थ सेवा से हमें स्ट्रेस से मुक्ति मिलती है। स्ट्रेस के लिए कितना चिंतन विश्व भर में हो रहा है, मगर सेवा से स्ट्रेस की दूरी होती है, सेवा से स्ट्रेस की मुक्ति होती है। यह एक अनुभव सिद्ध बात विज्ञान ने सिद्ध कर दी। अमेरिका के मिशिगन विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध विज्ञानी डॉक्टर जेम्स हाउस ने अपनी टीम के साथ 10 वर्षों तक 2700 व्यक्तियों पर रिसर्च किया और इसका तारण विश्व के समक्ष रखते हुए उन्होंने कहा, जो व्यक्ति किसी न किसी रूप में किसी न किसी सेवा में व्यस्त था वह अधिक स्वस्थ था। और ऐसे सेवानिष्ठ लोगों का डेथ रेट यानी मृत्यु दर सेवा न करने वाले लोगों से 2.5 गुना कम था। जो सेवा करता था उसका हृदय कई गुना स्वस्थ था। डॉक्टर जेम्स हाउस ने लिखा, हेल्पिंग अदर्स हैज डेफिनिट हेल्थ बेनिफिट्स। डूइंग सर्विस, डूइंग गुड फॉर अदर्स may be good for your heart, your immune system and your overall vitality। और हमारे प्रसिद्ध गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने बहुत सुंदरता से कहा है, उन्होंने लिखा है, I slept and dreamt that life was joy. I awoke and saw that life was service. I acted and behold, service was joy। यदि इस आधुनिक तथ्य को वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया है, तभी भी
निष्णातों ने सिद्ध कर दिया है, लेकिन हमारे शास्त्रों के प्रासादिक शब्दों में कहना है तो किस तरह से कहें? तो भगवान श्री स्वामी नारायण वचनामृत में इसका सार दोहन करते हुए कहते हैं, सेवा से हमारे सभी पाप और ताप भस्मीभूत होते हैं। वचनामृत गरुड़ा प्रथम का 55वां प्रकरण। तो हाँ, सेवा की ये अपरिमित अपरंपार महिमा है, किंतु सेवा धर्म सरल नहीं है, गहन है। सुभाषित रत्नाकर कहता है, सेवा धर्म परम गहनो योगी नाम अपि अगम्य। गोस्वामी जी तुलसीदास जी कहते हैं, सबते सेवक धर्म कठोरु। गोस्वामी जी आगे लिखते हैं, आगम निगम प्रसिद्ध पुराना सेवा धर्मु कठिन जगु जाना। कठिन है सेवा धर्म। सेवा धर्म जो योगियों को भी अगम्य है, जो परम भी है, जो गहन भी है, जिसे महाबली पवन सूत हनुमान जी जैसे आदर्श सेवक ने प्रभु श्री राम जी की सेवा करके चरितार्थ किया है, जो परब्रह्म भगवान श्री स्वामी नारायण की अहर्निश सेवा करने वाले अक्षर ब्रह्म गुणातीतानंद स्वामी ने सेवा का जो हमें आदर्श अध्यात्म मार्ग सिखाया है, और अनेकों महापुरुषों अनेकों संतों ने अपने आचरण से अपने चरित्र से हमें जो सिखाया है सेवा धर्म, वो सेवा हम कैसे करें, हम कैसे आदर्श रूप से सेवा करें। सभी महापुरुषों के चरित्रों के आधार पर, सभी शास्त्रों के दोहन रूप और अपने अनुभव सिद्ध वचनों से अपनी परावाणी में भगवान श्री स्वामी नारायण ने कहा, सेवा करने का सही तरीका दिखाया। सेवा करो मगर महिमा भाव से सेवा करो। यदि महिमा के साथ हम सेवा नहीं करते हैं तो वो सेवा केवल एक शारीरिक श्रम बन जाता है। भगवान स्वामी नारायण ने वचनामृत में कहा, जब भी हमें भगवान या भगवान के भक्त की सेवा प्राप्त हो, किसी भी तरह की सेवा प्राप्त हो, तब ऐसा मानना कि यह मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे यह सेवा प्राप्त हुई है। मेरे अनेकों जन्मों के पुण्य के प्रताप से मुझे यह सेवा प्राप्त हुई है। जब हम इस तरह महिमा से सेवा करते हैं, तब अहंकार, स्वमान, स्वाभिमान, स्वार्थ सब कुछ अपने आप में दूर हो जाता है और केवल भक्ति भाव से, शुद्ध हृदय से, निस्वार्थ भाव से सेवा करने का एक मार्ग हमें मिलता है। हमारे अवतारी महापुरुषों ने अपने चरित्र से हमें यह सिद्ध करके दिखाया है। उदाहरण के लिए ले लीजिए भगवान श्री कृष्ण का उदाहरण। जब पांडव परिवार ने राजसूय यज्ञ का भव्य आयोजन किया था, तब उसके भिन्न भिन्न विभागों का दायित्व भिन्न भिन्न लोगों ने संभाला था। उस वक्त भगवान श्री कृष्ण, जो स्वयं परमात्मा थे, जो स्वयं एक सम्राट थे, जो स्वयं यदुकुल भूषण थे, जो स्वयं द्वारिकाधीश थे, वे महाराज युधिष्ठिर के पास आकर के कहते हैं कि मुझे भी इस यज्ञ में कोई सेवा का मौका दीजिए, मुझे भी कोई सेवा सौंपिए। तब दो हाथ जोड़कर युधिष्ठिर जी ने कहा, प्रभु, आपके लिए लायक ऐसी कोई सेवा हमारे पास नहीं है, आपके लायक कोई काम हमारे पास नहीं है। तब मुस्कुराते हुए, हंसते हंसते भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कोई चिंता नहीं है, मैंने अपने आप में मेरी सेवा खोज ली है, मेरा काम खोज लिया है। मैं सबकी झूठी पत्तलें उठाऊंगा,
और सफाई की सेवा मैं करूँगा। सच में वो करने वाला कोई नहीं था। और भगवान श्री कृष्ण ने बड़े विनम्र भाव से सेवा करते हुए सेवा धर्म की गरिमा बढ़ाई। सेवा की कितनी अपरिमित महिमा होगी कि स्वयं परमात्मा लोगों की जूठी पत्तले उठाने के लिए तैयार हो गए। इसमें भगवान की विनम्रता है, साथ में सेवा की महिमा है। परमात्मा भगवान श्री स्वामी नारायण ने अपने पूरे जीवन में सेवा धर्म को अग्रसर रखा था। स्वयं साक्षात परमात्मा के रूप में पूजे जाते थे। 3000 संत उनकी उपासना उनकी उपस्थिति में करते थे। न केवल इतना ही, बड़े बड़े राजा महाराजा उनके शिष्य थे, बड़े बड़े धनवान उनके शिष्य थे। लेकिन लोगों की, संतों भक्तों की छोटी सी छोटी सेवा में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। भगवान श्री स्वामीनारायण स्वयं तो अकिंचन महापुरुष थे, लेकिन फिर भी दूसरों की सेवा के लिए उन्होंने भिक्षा मांगने में भी कोई शर्म नहीं रखी। अपने कंधों पर कावड़ लेकर भिक्षा मांगकर उन्होंने लोगों को खिलाया था। जब भगवान श्री स्वामीनारायण अपनी तरुणावस्था में थे और नीलकंठ वर्णी नाम धारण करके वे भारत की तीर्थ यात्रा पद यात्रा कर रहे थे, तब मार्ग में जहां भी सेवा का मौका मिला उठा लिया। मार्ग में दक्षिण भारत में एक सेवक राम नामक बीमार साधु की उन्होंने जिस तरह सेवा की थी, वह निस्वार्थ सेवा भाव का, महिमापूर्ण सेवा भाव का एक चरम शिखर रूप उदाहरण है। जब भगवान श्री स्वामीनारायण उपासना के लिए, शुद्ध उपासना धर्म के प्रवर्तन के लिए मंदिरों का निर्माण करवा रहे थे, तब स्वयं परमात्मा होते हुए भी उन्होंने अपने सर पर पत्थरों की शिलाओं को उठाकर सेवा में अपने आप को जोड़ दिया था। महिमा पूर्वक भगवान श्री स्वामीनारायण की आध्यात्मिक परंपरा में गुणातीतानंद स्वामी जी ने सेवा की। अभी हमने देखा ब्रह्मस्वरूप भगत जी महाराज ने सेवा की। ब्रह्मस्वरूप शास्त्री जी महाराज जैसे महापुरुष प्रकट हुए, जिन्होंने इस महान BAPS स्वामीनारायण संस्था की स्थापना की है। और ये संस्था जो स्वामीनारायण अक्षरधाम है, उसकी मातृ संस्था है। ब्रह्मस्वरूप शास्त्री जी महाराज एक ऐसे महान संत थे जिनके शिष्यगण में सरदार वल्लभ भाई पटेल का परिवार भी था और भारत के कार्यकारी प्रधानमंत्री बनने वाले श्री गुलजारीलाल नंदा जी जैसे प्रतिष्ठित महानुभाव भी थे। शास्त्री जी महाराज प्रखर विद्वान थे और अनेकों प्रतिष्ठितों के लिए पूज्यवर गुरुवर थे। लेकिन फिर भी अपनी 80 साल की उम्र में भी वे अहम शून्य भाव से, निस्वार्थ भाव से गोबर छादन करने की सेवा महिमा पूर्वक करते थे। भूखों को भोजन कराना हो या मंदिरों में कभी किसी तरह की सेवा हो, वे सदा सेवा के लिए तत्पर रहते थे। सेवा का ऐसा परम आदर्श सिखाया है अक्षरधाम के निर्माता संत विभूति ब्रह्म स्वरूप प्रमुख स्वामी महाराज ने। वे तो सेवा की साक्षात प्रतिमूर्ति थे, सेवा की जीवंत प्रतिमा ही थे। जिस दिन उन्हें BAPS स्वामीनारायण संस्था के प्रमुख के रूप में उनके गुरुदेव ब्रह्म स्वरूप शास्त्री जी महाराज के द्वारा नियुक्त किया गया, उसी दिन, उसी वक्त उन्होंने उसी समारोह में आए हुए लोगों के जूठे बर्तन साफ करने की सेवा की। स्वामी जी से एक बार पूछा गया था, तब स्वामी जी ने कहा, हाँ मैं प्रमुख अवश्य हुआ था, मगर प्रमुख होने के नाते मैं सेवक थोड़ा ही मिट गया था। सेवक तो मैं सदा का हूं।
और अपने जीवन की अंतिम सांस तक मन, कर्म, वचन से वे सेवा करते रहे। 17,000 से अधिक गांवों में परिभ्रमण करके 2.5 लाख से अधिक घरों में स्वयं जाकर उन्होंने असंख्य लोगों को जीवन का सही मार्ग दिखाने की सेवा की और गरीबों की, दलितों की, किसानों की, आदिवासियों की सेवा करने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। और यह सेवा करने में कितने कष्टों को झेला, वह स्वयं एक महान अध्याय है विश्व के सेवा धर्म के विशाल इतिहास का। और यह अजोड़ अध्याय है। स्वामी जी की सेवा के फल स्वरूप आज असंख्य सदाचारी, सेवानिष्ठ युवकों का एक विशाल समाज, एक विशाल BAPS परिवार खड़ा हुआ है, जिसमें 55,000 से भी अधिक स्वयंसेवक दिन रात महिमा भाव से, निस्वार्थ भाव से, मन, कर्म, वचन से सेवा में अविरत रहते हैं। जिसका एक उदाहरण इसी कोविड-19 के लॉकडाउन के समय में सबको देखने को मिला। BAPS स्वामीनारायण संस्था के हजारों स्वयंसेवक और संतों ने सेवा करके प्रमुख स्वामी महाराज के आध्यात्मिक अनुगामी महंत स्वामी जी महाराज की प्रेरणा से 97 लाख लोगों को, यानी करीब करीब 1 करोड़ लोगों को इस कोविड-19 की उपाधि के दौरान गर्म भोजन या भोजन सामग्री देने का महान सेवा यज्ञ किया है और अन्य कई तरीकों से सेवाएं की हैं। तो यह है हमारे सेवा धर्म की महान परंपरा। यदि हम महिमा से, निस्वार्थ भाव से, फल की आशा या अपेक्षा के बिना केवल भगवान और गुरु की प्रसन्नता के हेतु से सेवा करते हैं, तो उससे हमें सच में परमानंद की प्राप्ति होती है। क्योंकि सेवा के कारण हमारा मन शुद्ध हो जाता है, हमारे अंतःकरण की मलिनता दूर हो जाती है, हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं। सेवा तन से करें, यानी कार सेवा करें, कर्म से सेवा करें। सेवा वचन से करें, यानी भगवान और संतों के, भक्तों के गुणानुवाद या कीर्तन गाने की सेवा करें। लोगों को अच्छी शिक्षा देने की सेवा करें। सेवा वचन से करें, ऐसे सेवा मन से करें, यानी दूसरों के गुणों को देखें, दूसरों के सद्गुणों को देखें, उनके अवगुणों की ओर न देखें, केवल उनके सद्गुणों का ही चिंतन करें, उसका ही मनन करें। यह मन की सेवा है और यह सेवा धन से करें। चाहे किसी ही रूप से सेवा करें, मन, कर्म, वचन या धन से किसी भी रूप से हम सेवा करें, किसी भी प्रकार से सेवा करें, लेकिन एक ही फल की कामना करें। हे प्रभु, इस सेवा का मुझे इतना ही फल दीजिए कि आपकी मुझ पर प्रसन्नता हो। मैं इस सेवा से भगवान और संत गुणातीत गुरु की प्रसन्नता पाऊं, इसके सिवा और कोई भावना सेवा में नहीं होनी चाहिए। कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए, कोई अन्य फल की आशा नहीं होनी चाहिए। भगवान श्री स्वामी नारायण ने अपने वचनामृत में तो यह कह दिया कि अगर हम शुद्ध भाव से केवल भगवान और भगवान के संत की, गुरु की प्रसन्नता के हेतु हम सेवा करते हैं, तो वह सेवा निष्काम कर्म बन जाता है और वह भगवान की और गुरु की प्रसन्नता का एक बड़ा साधन बन जाता है। वो एक आध्यात्मिक साधना बन जाती है।
एक बार गुरु श्री नानक देव जी ने अपने शिष्य अंगद जी से कहा, गौशाला में जाओ और गोबर गंदगी साफ करो। अंगद जी ने यह सेवा अपने गुरु को प्रसन्न करने के हेतु शुद्ध भाव से, शुद्ध प्रेम से, खंत से इस तरह से की कि गुरु नानक देव जी महाराज अत्यंत प्रसन्न हो गए। उन्होंने अपने सभी शिष्यों को इकट्ठे करते हुए कहा कि मैंने देख लिया, जो व्यक्ति गौशाला की सेवा इतनी शुद्ध भावना से, इतनी सुंदरता से कर सकता है, वह अपने पूरे समाज की सेवा भी अच्छी तरह से कर सकता है। मैं प्रसन्न हुआ हूं, इसलिए मैं अंगद जी को अपने उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्त करता हूं। सेवा से गुरु की प्रसन्नता हुई, सेवा से आध्यात्मिक तरक्की हुई। एक बार गुरु गोविंद सिंह जी आनंदपुर साहिब में विराजमान थे। उन्हें पानी पीने की इच्छा हुई। एक शिष्य पानी लेकर आया, बड़ा सुंदर युवान था। गोविंद सिंह जी ने देखा कि इसके हाथ बहुत कोमल है। गुरु गोविंद सिंह जी ने पूछा, भाई तेरे हाथ इतने कोमल क्यों है? क्या कभी भी इन हाथों से किसी की सेवा नहीं की है? तब उस युवान ने गर्व से कहा, जी गुरुदेव, मैं तो एक अमीर घर में पैदा हुआ हूं और तमाम सुख सुविधा मेरे पास है। मुझे किसी की सेवा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तब गुरुदेव ने उसके हाथ से पानी पीने का अस्वीकार कर दिया, मना कर दिया। और गुरुदेव ने कहा कि जो हाथ दूसरों की सेवा से और दूसरों के सेवा के लिए परिश्रम से शुद्ध नहीं होते हैं, वो हाथ पवित्र नहीं है। मैं इन हाथों से पानी नहीं पीऊंगा। सेवा से अपने हाथों को, सेवा से अपने हृदय को, सेवा से अपने मन को, सेवा से अपने अंतःकरण को पवित्र करने का अवसर निरंतर ढूंढते रहना चाहिए। इसको अपनी एक खोज बनाना चाहिए। भगवान श्री स्वामीनारायण इस वचनामृत में हमें सेवा का वो मार्ग दिखाते हैं जो चिरंतन है, जो हमें सुख शांति देता है, मुक्ति देता है, पवित्रता देता है, पापों से मुक्त करता है, परमानंद देता है, ब्रह्म ज्ञान देता है, ब्रह्म पर ब्रह्म का साक्षात्कार देता है। यदि इसे आधुनिक शब्दों में, आधुनिक परिभाषा में कहें तो हम इस तरह से कह सकते हैं, द बेस्ट वे टू फाइंड योर सेल्फ इज टू लूज योर सेल्फ इन द सर्विस, इन द सेल्फलेस सर्विस ऑफ अदर्स। इफ यू लाइट अ लैंप फॉर समवन, if you light a lamp for someone else, it will also brighten your path of life. ऐसे परम गहन सेवा धर्म का आचरण करके हम अपने जीवन को सार्थक बना पाए और हम आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त कर पाए। यही प्रार्थना परब्रह्म भगवान श्री स्वामीनारायण के चरणों में, यही प्रार्थना सभी अवतारों के चरणों में, यही प्रार्थना सभी महापुरुषों के चरणों में, यही प्रार्थना प्रकट ब्रह्म स्वरूप महंत स्वामी जी महाराज के चरणों में करें और सेवा धर्म अपने जीवन में ग्रहण करते हुए हम अपने जीवन को सदा सुखी, आनंदमयी, परमानंद बना सके। यही अभ्यर्थना। जय स्वामीनारायण। इंद्रियों की क्रियाओं को भगवान और संत की सेवा में रखने से कैसे लाभ होते हैं, ये हमने जाना पूज्य अक्षरवत्सल स्वामी जी के वक्तव्य से। कहते हैं, गु यानी अंधकार, रु यानी प्रकाश। अंधकार में से प्रकाश की ओर ले जाए वही सच्चे गुरु है। विकट परिस्थितियों में कई बार
व्यक्ति अज्ञान के कारण दुखी हो जाता है, तब संत के वचन, गुरु के वचन हमें वो ज्ञान दृष्टि देते हैं जिससे हम विकट परिस्थितियों के अंदर भी स्थिर रह सकते हैं। आइए ऐसी विकट परिस्थिति के अंदर गुरु हरि के जो वचन है, जो अमृत समान है, उनका हम पान करते हैं वीडियो के माध्यम से। કેટલાક માણસો વલોપાત કરે, શું ખાશું, શેમાં ખાશું, કેમ થશે, હાલ છે, વલોપાત કરે. આ તો એ વલોપાતથી એનું દુઃખ તો મળતું નથી. એટલે ભગવાન ઉપર જો નાખી દઈએ, પુરુષોત્તમ નારાયણ ભગવાન ઉપર, તો ભગવાન એવા ચલા ભલે 25 રૂપિયા પગાર મળતો હોય તો એ વ્યવહાર વિચારી ન કરે. એ આપણે 25નો મહિનો મળતો તો એમાં જ ખર્ચ કરવું, શું આ બધું કરવું, લુગડા જાડા પહેરવા, સામાન પહેરવા, આપણે શું કામ આપણે ડાયાભાઈ થવા જઈએ, એવી વાત ખોટી તો દુઃખ થાય. વખાણમાં દુઃખ છે. એટલે આપણે જેટલો વ્યવહાર મળે એટલો વ્યવહાર કરવો, વધુ કરવો નહીં. ધોબીને કપડા ધોરાવે, શું ધોબી ધોઈ દે ના રાખે, આપણે હાથે 2 હાબુલા કચી નાખી, શું બગડી જાય. તો નકામો ખર્ચ કરે, આઠાના હજામત કરે, આઠાનાની તો 2 પૈસા હજામત થાય છે, 4 પૈસા થાય. આ તો ખર્ચ આમ વધી જાય. દુકાને જાય, દુકાને આવું રજોગુણ વધી ગયો ને પૈસા મળે ઓછા. વાપરવાનું ઘણું ને આ દેશકાળ વરસાદ ન થયો, નોકરી તૂટી હોય, આગુ પર થયું હોય, ત્યારે આપણે દુખ્યા છીએ. જ્ઞાનમાં દુઃખ છે જ ને. એ કહેવાનો હેતુ શું, એવી રીતે આપણે જો મહારાજની આજ્ઞા, ઉપાસના રાખીશું, પણ કદાચ હાથ કાળ પર મહારાજનો આશરો હશે, મારું મુસ્ત મહારાજ આપશે કે મારા ગામ છે, મારા ભક્ત મારા મુસ્ત આપવા છે. પછી આપણે શું કામ બીક રાખવી, મારો કેમ થશે ને શું થશે, કેમાં ખાશ ખાશ નથી, કઈ સંગમ કરવાનું છે જ. તું મારી જગત, હું તારી પકડ. એટલે ભગવાનનો આપણે આશરો રાખ્યો હશે તો ભગવાન હોજમાં રોટલા દઈ દેશે. મારે આશરો ને આજ્ઞા બેવાના હોય, દુઃખ નહીં આવે. અને શિક્ષાથી પાડવાના, શિક્ષાથી પાડે, કોઈ વાંકો વાર ન કરી. શિક્ષાથી લોપાને દુઃખ આવે, આશીર્વાદ ક્યારે ફરે, શિક્ષાથી પાડી આજ્ઞામાં. પછી દુઃખ આવે, તમને પૂછું કે શિક્ષા પણ ક્યાં દુઃખ આવે? આવે જ નહીં, સાચો કાયદો હોય. हम सभी जानते हैं कि आज पूरा विश्व कोरोना महामारी के संकट से गुज़र रहा है। जब हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं। आज पूरा विश्व बीमार है। भगवान की प्रार्थना ही इनके अंदर एकमात्र उपाय है। आइए हम सभी मिलकर इस कोरोना महामारी के निवारण हेतु प्रार्थना करते हैं। हम सभी मिलकर स्वामीनारायण महामंत्र की धुन के अंदर जुड़ते हैं। स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण स्वामी नारायण, स्वामी नारायण स्वामी नारायण, स्वामी नारायण स्वामी नारायण, नारायण स्वामी नारायण, स्वामी नारायण नारायण 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 नारायण, स्वामी नारायण स्वामी नारायण, स्वामी नारायण स्वामी नारायण, स्वामी नारायण
સ્વામિનારાયણ નારાયણ 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 સ્વામિનારાયણ નારાયણ નારાયણ अब समय है भगवान की आरती का। सभी भक्तों से निवेदन है कि अपने घरों के अंदर आरती के लिए दीप प्रज्वलित करें। इससे पहले एक सूचना भी सुन लेते हैं। हम सभी जानते हैं कि पिछले 1 महीने से प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव के उपलक्ष्य में शताब्दी व्याख्यान माला चल रही है, जिनके अंदर संस्था के विद्वान संतों के द्वारा प्रवचन का लाभ मिल रहा है। आस्था भजन चैनल पर प्राप्त हो रहे इस लाभ की विशेष माहिती हमें स्क्रीन पर प्राप्त हो रही है, तो हम सभी अवश्य इन प्रवचन माला का लाभ लें। आइए अब हम सभी सम्मिलित होकर भगवान की आरती के अंदर जुड़ते हैं। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। जय स्वामीनारायण, जय अक्षर पुरुषोत्तम, अक्षर पुरुषोत्तम जय, अक्षर पुरुषोत्तम जय, दर्शन सर्वोत्तम जय स्वामीनारायण। मुक्त अनंत सुपूजित सुंदर साकारं जय सुंदर साकारं, सर्वोपरि करुणाकर, सर्वोपरि करुणाकर, मानव तनुधारं जय स्वामीनारायण। पुरुषोत्तम परब्रह्म श्री हरि सहजानंद जय श्री हरि सहजानंद, अक्षर ब्रह्म अनादि, अक्षर ब्रह्म अनादि, गुणातीतानंद जय स्वामीनारायण। प्रकट सदा सर्वकर्ता परम मुक्तिदाता जय परम मुक्तिदाता, धर्म एकांतिक स्थापक, धर्म एकांतिक स्थापक, भक्ति परित्राता जय स्वामीनारायण। दास भाव दिव्यता सह ब्रह्म रूपे प्रीति, ओ ब्रह्म रूपे प्रीति, सुरद भाव अलौकिक, सुरद भाव अलौकिक, स्थापित शुभ रीति जय स्वामीनारायण। धन्य धन्य मम जीवन तव शरणे सुफलम्, ओ तव शरणे सुफलम्, यज्ञ पुरुष प्रवर्तित, यज्ञ पुरुष प्रवर्तित, सिद्धान्तं सुखदम् जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण, जय अक्षर पुरुषोत्तम, अक्षर पुरुषोत्तम जय, अक्षर पुरुषोत्तम जय, दर्शन सर्वोत्तम जय स्वामीनारायण। जय अक्षर पुरुषोत्तम, जय स्वामीनारायण।
श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। भगत जी महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज की जय। महंत स्वामी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। आइए अब सत्संग की पूर्णाहुति करते हैं ध्येय मंत्र एवं विदाई श्लोक के गान से। गुणातीतं गुरुं प्राप्य ब्रह्मरूपं निजात्मनः विभाव्य दासभावेन स्वामिनारायणं भजे। श्रीहरिं साक्षरं सर्वदेवेश्वरं भक्तिधर्मात्मजं दिव्यरूपं परं शान्तिदं मुक्तिदं कामदं कारणं स्वामिनारायणं नीलकण्ठं भजे। श्रीहरिं